हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड गुरचरण। तो अभी अभी एक न्यूज़ आई है एचडीएफसी की, आपसे शेयर करूंगा ये। तो एचडीएफसी देखो, मार्केट गिर रही है, ये नहीं गिर रहा है। इसके पीछे रीजन यही होता है, किसी भी कंपनी को भगाने के लिए न्यूज़ का फंडा लिया जाता है। मार्केट को पहले पता था कि न्यूज़ क्या आने वाली, इसकी वजह से इसको नहीं गिराया गया। आज रिलायंस भी तेज था, ये भी तेज था। तो इसके पीछे न्यूज़ थी, वो यही न्यूज़ है। तो इन्होंने 12,000 करोड़ रुपया इकट्ठा करना है। दे वांट्स टू रेज 12,000 करोड़, दैट्स वाई इट इज नॉट फेल। और 12,000 करोड़ रुपए दो तरीके से ये इकट्ठा करेंगे। तो क्यूईपी के बारे में मैंने को बताया हुआ था। क्यूईपी क्या होता है कि जैसे रिलायंस क्या कर रहा है, रिलायंस अपनी शेयर होल्डिंग को सेल करके फॉरेन इन्वेस्टर्स को बेच रहा है। तो वो तो हो गया एफआईआई इसको सेलिंग। अब जो ये अपनी अपना स्टेक एचडीएफसी जो बेचेगा, जो इंडियन मार्केट को, इंडियन जो इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशंस बैठे हुए हैं उनको बेचेगा ये। तो उनके थ्रू पैसा इकट्ठा करेगा। मान लो मेरे पास शेयर 100 शेयर मैंने बेच दिए, एलआईसी को बेच दिए या कोटक महिंद्रा को बेच दिए। जो लोकल जो मेरे इंडियन जो बिग इन्वेस्टर फंड्स हैं उनको मैंने बेच दिए। तो वो उसको बेचने के एक तो रिटेलर ले लेता है सिंपल शेयर, जैसे मैंने शेयर खरीद लिया तो कंपनी को पैसे मिल गए। तो दूसरा तरीका होता है यही कि ये अपना इकट्ठा स्टेक किसी इंस्टीट्यूशन को बेच देते हैं, तो उसके जरिए पैसा इनको मिल जाएगा और ये अपना यही पैसा आगे इन्वेस्ट कर पाएंगे। ये किसी और काम में फोकस कर पाएंगे। तो क्यूईपी के अंडर इन्होंने 7,000 करोड़ इन्वेस्ट करना है। और बॉन्ड्स के अंदर इन्होंने नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के अंदर 5,000 रुपये लगाने हैं, 5,000 करोड़ रुपये लगाने हैं। नॉन कन्वर्टेबल वो होते हैं जो इक्विटी में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। मान लो मैंने बॉन्ड्स वो इश्यू कर दिए जो मैं इक्विटी में बाद में नहीं कन्वर्ट कर पाऊंगा, उसको बोलते हैं नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। तो 5,000 बॉन्ड्स के थ्रू ये पैसा इकट्ठा करेंगे। मान लो किसी भी इंस्टीट्यूशन को बॉन्ड्स दे देंगे तो पैसा इनको मिल जाएगा। तो ये इनको ब्याज देते रहेंगे, जितना भी फिक्स करेंगे, 7%, 8%, जो भी है। 7,000 करोड़ रुपए इन्होंने क्या हुआ ईपी के थ्रू रेज करना। तो किसी भी कंपनी का पैसा आता है तो वो अच्छी बात ही होती है, ठीक है जी। उसको अपना बिजनेस एक्सपैंड करना होता है, कोई और 100 तरह के काम होते हैं। तो इसी न्यूज़ को लेकर मैं इस शेयर में बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। किसने भी ये शेयर बाय करना हो, 1725 के पास अगर आपको ये शेयर मिलता है तो उसको आंख बंद करके बाय कर लो। मैं बोल रहा हूँ, मेरा मिनिमम टारगेट होगा 2,000 रुपये का टारगेट है। 2,000 इट विल गो। whoever wants to buy HDFC, buy only near 1725, beyond or below 1725 you don't need to buy, and buy my minimum target 1900 and second target 2,000. This will come, definitely it will come. तो जिसने भी ये शेयर बाय करना हो तो 1725 के पास बाय करे। तो मेरा पहला टारगेट होगा 1900 का, दूसरा टारगेट होगा 2,000 का। मैंने इसी न्यूज़ के ऊपर आपको ये अपना व्यू दे दिया है। और आगे देख लो इसके बारे में। HDFC held discussion with the merchant banker to in the past few weeks and looking to raise around 12,000 crore via a combination of QIP warrants and NCD warrant or FCCCB. One of the individuals cited above told मनी कंट्रोल को इन्होंने बताया कि QIP कंपाउंड 7,000 का QIP के थ्रू इकट्ठा करेंगे और 5,000 रुपये ये नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के थ्रू इकट्ठा करेंगे। डिवेंचर इज अ टाइप ऑफ डेट, ये बता रहे हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट होता है अनसिक्योर्ड बाय कोलेट्रल। डिवेंचर which can't be converted into equity and share called non convertible debenture. Warrant is a security. Warrant क्या होता है? Security that entitle the holder to buy underlying stock of issuing company at fixed exercise price until the expiration date. तो वारंट वो चीज होती है, ठीक है जी। स्टॉक की तरह ही होती है कि इकट्ठे एक फिक्स रेट तय हो जाता है तो इकट्ठा माल उठाया जाता है उसके थ्रू। FBCC is a type of convertible bond issued currency, different plan issuer domestic currencies. In other words, money being raised by issuing company in the form of foreign currency,
कन्वर्टेबल बॉन्ड इज ए मिक्स बिटवीन डेट एंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है जी। कन्वर्टेबल बॉन्ड एक डेट और इक्विटी के दोनों का मिक्सचर ही है ये। HDFC wants to strengthen the balance sheet through its fundraising exercise, boost its capital buffer during the uncertain phase, क्योंकि इनको मोरेटोरियम पीरियड का कुछ मिला हुआ है कि आपको 3 महीने तक, आपको पता ही है कि किसी भी कंपनी को टर्म जो लोन हुआ उनके ऊपर पेमेंट नहीं मिल रही है। तो इसी का ये फायदा उठा के ये सारा QIP, पहले कोटक महिंद्रा बैंक ने QIP रेज किया था, अभी ये QIP रेज करने जा रहे हैं अपना स्टेक सेल करके, क्योंकि इनको कंपनीज को पैसा तो चाहिए ही चाहिए। ये देखो मोरेटोरियम वंस, जब मोरेटोरियम जब हट जाता है तो उसके बाद ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए इसको रेज कैपिटल करने के लिए तो ये इनके लिए अच्छा तरीका है। RBI ग्रांटेड मोरेटोरियम, आपको पता ही RBI ने मोरेटोरियम बढ़ाया हुआ है 31 मई तक, और जबकि 31 अगस्त तक वो बढ़ चुका है। तो इसीलिए उसको बोरोवर को रिलीफ देने के लिए, पेंडेमिक कॉन्सिक्वेंट लोग देने के लिए, आपको पता ही है मोरेटोरियम बढ़ाया हुआ है। तो इसी के बीच में ये सारा कुछ अपना ये कर रहे हैं, HDFC वाले फंड रेजिंग कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू स्टॉक एक्सचेंज इन्फॉर्म मीटिंग ऑफ कमेटी डायरेक्टर HDFC विल, 19 जून को ये मीटिंग होनी है। तो आपको पता ही है इसका जो अभी 1822 पे ये चल रहा है, और HDFC रेज कैपिटल NCD है। पहले ही उन्होंने 2019 और 2015 में पैसे रेज किए थे। कंपनी का रिपोर्टेड स्टैंड अलोन प्रॉफिट सिर्फ 2200 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था, 22% ये डाउन था। आपको पता ही है, रिजल्ट तो एनालिसिस किया हुआ, मेरी वीडियो पुरानी देख लेना। इंक्रीज सिग्निफिकेंटली 1274 करोड़ क्वार्टर, ये सिर्फ स्टैंड अलोन का बताया हुआ उन्होंने। द मैनेजमेंट सेड इट्स मेड प्रोविजन, 10,000 करोड़ की इन्होंने प्रोविजन बनाई थी, जबकि 6800 करोड़ तो मैंडेटरी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट थी। उसके अलावा भी इन्होंने एक्स्ट्रा 4000 करोड़ की प्रोविजन बना के रखी हुई थी, ताकि कल को कुछ सिचुएशन खराब होती ज़्यादा तो उससे ये सारा कुछ कर सके। द ग्रोस NPA स्टूड, ये सारा कुछ वैसे बताया हो। तो मेरा मेन मोटिव इस न्यूज़ को शेयर करने का यही था कि अगर ये शेयर आपको 1725, आज भी इसका शेयर और कल भी शेयर 1725 के पास आया था, अगर ये दोबारा आपको शेयर 1700 1750 के पास मिलता है शेयर, तो उसको आंख बंद करके बाय कर लो 1725 के पास, इससे नीचे नहीं बाय करना। तो इसका मेरा मिनिमम टारगेट होगा 1900 का, और 2000 का टारगेट है। तो इसको, अगर वीडियो आपको शेयर अच्छी लगी तो इसको शेयर करो, लाइक करो। थैंक्स, गुरचरण हेयर।